जय सिया राम प्रेमीजनों। आज का विषय है कि सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाएं। तो यदि आप भी सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाते हैं, रोजाना जल चढ़ाते हैं, तो आपको ये बातें जरूर जान लेनी चाहिए कि सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाएं, किस पात्र से चढ़ाएं, कब चढ़ाएं, किस मंत्र से चढ़ाएं और जल में क्या क्या डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिव महापुराण में लिखा है कि जो मनुष्य सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाता है उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। और हम लोग रोज छोटे मोटे पाप करते रहते हैं, जैसे कि हमारे पैर से मान लीजिए चींटियां मर जाती हैं, तो ऐसे छोटे मोटे पाप रोज होते रहते हैं। तो इन सब पापों के निवारण के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। तो इसलिए हमें सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और रोज चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य भगवान को जल कब चढ़ाएं, कब तक चढ़ा सकते हैं। देखिए, सूर्य भगवान को जल हम लोग 12 बजे तक चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के 2 घंटे तक यदि आप जल चढ़ाते हैं तो वह शास्त्रों में अत्यंत उत्तम बताया गया है। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद 2 घंटे बाद यदि आप जल चढ़ाते हैं तो वह निकृष्ट माना जाएगा। लेकिन 12 बजे तक हम लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। अब हमारा सबसे दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य भगवान को जल किस पात्र में चढ़ाएं। तो देखिए, शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है कि सूर्य भगवान को जल न स्टील के लोटे से चढ़ाना चाहिए, न कांच के लोटे से चढ़ाना चाहिए, न एल्यूमिनियम के लोटे से चढ़ाना चाहिए और न पीतल के लोटे से चढ़ाना चाहिए। पीतल के लोटे से तो बिल्कुल मत चढ़ाइए, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि सूर्य भगवान को जल केवल तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। यदि आप किसी और पात्र से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि आपकी उससे उम्र कम होती है। तो सूर्य भगवान को न पीतल से जल चढ़ाइए, दोष लगेगा, न एल्यूमिनियम से, न स्टील से, मत न प्लास्टिक से, किसी से नहीं चढ़ाना है। केवल तांबे के पात्र से ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अब सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए उसमें हमने साफ जल भरना है। साफ जल भरने के बाद उसमें क्या डालें, तो नारद पुराण में बताया गया है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय उसमें 7 चीज जरूर डालनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप उसमें गुड़ डालें। यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय गुड़ डालें, मधु मतलब शहद डाल दें, लाल चंदन डाल दें, घी डाल दें, दूबा डाल दें, गाय का दूध और पुष्प। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो उसमें गुड़ जरूर डालें, क्योंकि मीठा जल ही सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। और यदि आप सूर्य भगवान को यदि जल चढ़ाने जा रहे हैं तो किस मंत्र से जो है कि हमें जल चढ़ाना चाहिए उसका भी विधान बताया गया है। तो देखिए, यदि आपका जनेऊ हो गया है, यदि आपका उपनयन संस्कार हो गया है, यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो आपको गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ये अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। अग्नि पुराण के अंतर्गत सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र से देना चाहिए, लेकिन उसमें गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल वही लोग दे सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो, जिनका जनेऊ संस्कार हुआ हो। महिलाओं को गायत्री मंत्र से जल नहीं देना चाहिए। महिलाओं को गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और पुरुष भी, वही पुरुष सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र से जल दें जिनका जनेऊ संस्कार हो गया हो। यदि आपका जनेऊ संस्कार नहीं है तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं।
इससे महिला और पुरुष दोनों लोग इस मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र से आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है वो जल जो है अपने शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। हाँ, ये जरूर बताया गया है शिव पुराण के अंतर्गत कि सूर्य भगवान को यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपका जो मान लीजिए कोई पात्र है तो पात्र को सर से ऐसे ऊपर करके चढ़ाना है जल। पात्र को मान लीजिए आपने लोटा लिया हुआ है, पात्र लिया हुआ है, तो सूर्य भगवान को जल ऐसे ऊपर करके चढ़ाना चाहिए। हाथों को पूरा ऊपर करके चढ़ाएं और जो जल है वो शरीर के बीचों बीच से जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस जल से जो सूर्य की किरणें पास होकर हमारे शरीर पर जाती हैं वो अत्यंत प्रभावशाली होती हैं, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती हैं। तो आप सूर्य भगवान को यदि जल चढ़ाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, नीचे कोई बाल्टी रख देता है, कोई टब रख देता है। ये बात सरासर गलत है, ये बात बिल्कुल भी एकदम गलत है, ये बात सही नहीं है। सूर्य भगवान को यदि आप जल यदि चढ़ाते हैं तो जमीन पर जल चढ़ाएं, छत पर बिल्कुल जल न चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है यदि आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल यदि सूर्य भगवान आकाश के देवता हैं और यदि वह जल जमीन पर गिरता है तो आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता शंकर भगवान को कहा जाता है। तो इसके लिए जो है वह जल पृथ्वी पर गिरता है, स्पर्श होना चाहिए, और यदि वह जल के छींटे आपके शरीर पर आते हैं तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आप काला कपड़ा बिल्कुल न पहने, आप नीला कपड़ा बिल्कुल न पहने। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय पीला वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने, कोई भी वस्त्र पहने, बस काला और नीला न पहने। तो सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय सिया राम।